Today we are going to start chapter 6 of class 9th NCERT, that is tissues. So its tissue is something which is made up of cells, and cell is the basic unit of life. So from the last chapter we recall that all living organisms are made of cells. In unicellular organisms, a single cell performs all basic functions. दैट मीन्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जो सिर्फ एक ही सेल के बने होते हैं. लाइक ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल्स, सो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. और उनमें जो सिंगल सेल के बने होते हैं तो उनमें एक सिंगल सेल ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स का फंक्शंस अलग होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहती हैं और हर टाइप ऑफ सेल का फंक्शन अलग होता है. फॉर एग्जांपल इन अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन. तो अमीबा में क्या होता है कि एक जो सिंगल सेल होती है वो वही रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए. फूड भी इनटेक वही हेल्प करती है, गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करती है, और फूड का जो एक्सक्रीशन होता है उसमें भी हेल्प वही करती है. या फिर गैस का एक्सक्रीशन हमारे अंदर क्या होता है कि लाइक लंग्स का ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं, तो गैसेस एक्सचेंज लंग्स में हो जाएगा. और एक्सक्रीशन के लिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पूरे सिस्टम्स ही अलग होते हैं. बट इन अमीबा ओनली सिंगल सेल्स कैरी ऑल द फंक्शन. But in multicellular organisms, there are millions of cells. Most of these cells are specialized to carry out specific functions. तो जैसे भी मैंने बताया था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं. Most of these cells are specialized to carry out specific functions. Each specialized function is taken up by a different group of cells. Since these cells carry out only a particular functions, तो हर सेल्स जो होती है वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए बनी होती है और वो सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन ही परफॉर्म करती हैं. दे डू इट वेरी एफिशिएंटली. और इनमें और उनमें अंतर ये होता है कि किसी एक सेल को एक ही काम करना है तो वो बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से करती है, और एक सेल को लाइक बहुत सारी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, क्योंकि उसको फूड इनटेक भी करना है, गैसेस एक्सचेंज भी करना है. तो लाइक इट परफॉर्म्स नॉर्मली ओनली. इन ह्यूमन बीइंग्स मसल्स सेल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. नर्व सेल्स कैरी मैसेजेस. ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है, जो मसल सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है, हमारे हाथ पैर हिलते हैं. नर्व सेल्स हैं वो मैसेजेस को कैरी करती हैं, मतलब कोई स्टिमुलाई है उसको रिसीव किया, ब्रेन तक पहुंचाया, फिर ब्रेन ने उसको रिस्पॉन्स किया. हमारी मोटर सेल्स होती हैं जो वो फिर लेके जाएंगी, फिर उनको पता हो हमें क्या रिस्पॉन्स देना है. जस्ट लाइक कोई हमने गर्म चीज़ को टच कर लिया तो वो रिसीव हुई, फिर उसके में रिस्पॉन्स जाएगा ब्रेन से कि हाथ को हटाना है. तो दीज आर कैरिड आउट बाय नर्व सेल्स. ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन. ब्लड का भी अपना काम होता है कि उसे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम होता है. फूड ट्रांसपोर्ट करना है, हार्मोन्स को लेके जाना है, वेस्ट मटेरियल को लेके जाना है एंड सो ऑन. प्लांट्स में क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट्स. प्लांट्स में क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं. वस्कुलर टिश्यूज इनका भी वही काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का. फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं प्लांट की एक पार्ट से दूसरे पार्ट में. सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सो डिवीजन ऑफ लेबर. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि फंक्शंस डिवाइड हो जाते हैं, किसी एक के ऊपर लोड नहीं आता कि भाई तुम्हें ये भी करना है, तुम्हें वो भी करना है. इन प्लांट्स ओके, सो सेल्स स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शंस आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी. और ये जो सेल्स होती हैं डिफरेंट इनको फंक्शन दिए जाते हैं कि तुम ये करना है, ये सारे एक ग्रुप होता है बॉडी के अंदर, फिर ये बॉडी फॉर्म करती हैं. This means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body.
दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड अ टिश्यू। और इन्हीं सेल्स का जब हम ग्रुप बना देते हैं तो इसको क्या बोले जाते हैं, टिश्यू। टिश्यू क्या है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, दैट इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू इज अरेंज एंड डिजाइन सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। तो टिश्यू का काम क्या होता है, बेसिकली कि किसी भी फंक्शन को बहुत ही एफिशिएंटली इफेक्टिवली कैसे परफॉर्म करना है। ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। तो ये कुछ एग्जाम्पल है टिश्यू के। ब्लड हो गया, कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लोएम हो गया, मसल्स हो गए, ये टिश्यू के एग्जाम्पल है। A group of cells that are similar in structure and or work together to achieve a particular function forms a tissue। ये टिश्यू की डेफिनेशन हो जाएगी। A group of cells, लाइक अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज अ टिश्यू और डिफाइन टिश्यू ब्रीफली, तो कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स जो क्या हो, स्ट्रक्चर में सिमिलर हो और साथ में काम करती हो, वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, और जो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को अचीव करती है, परफॉर्म करती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलते हैं। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यू। जो प्लांट और जो एनिमल होते हैं क्या वो सेम टाइप ऑफ टिश्यू के बने होते हैं? बिल्कुल नहीं, कुछ सिमिलर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बट नॉट ऑफ। अगर बोलेंगे कि सारे सेम होते हैं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एनिमल में, कुछ दोनों में प्रेजेंट होते हैं, कुछ दोनों में प्रेजेंट नहीं होते। Let us compare the structure and functions. Do plants and animals have the same structure? Do they both perform similar functions? तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा there are noticeable differences between the two. Plants are stationary or fixed, they don't move. वहाँ पे मतलब कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम लोग नोटिसेबल हैं, मतलब जो हम लोग नोटिस कर सकते हैं, लाइक आउटर से ही, कि प्लांट्स क्या स्टेशनरी हैं, मूव नहीं कर सकते वो, और जो ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। सिंस दे हैव टू बी अपराइट, दे हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, क्योंकि उनको खड़ा रहना है एक ही जगह पे, है ना, वो भी स्ट्रेट, वो इधर उधर मूव भी नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें क्या है, उन्हें बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में सपोर्टिव टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है, तो उनके पास वो चीज़ें होती हैं। हमें क्या है, मूव करना होता है, तो हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए कि भी सालों साल एक ही जगह खड़े रहना है। तो सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज़ डेड सेल्स, और सपोर्टिव टिश्यू में क्या होती है, जनरली डेड सेल्स होती हैं। लाइक अगर हम लोग देखें किसी प्लांट का ट्रंक देखते हैं, जो ट्रंक वाला पार्ट होता है, उसकी जो बार्क होती है, बार्क जिसे हम लोग छाल बोलते हैं, जो हम लोग निकालते हैं ना, जैसे कोई पेड़ हो गया, लाइक नीम की छाल हो गई, जिसे हम जड़ी बूटी की तरह यूज़ करते हैं, तो वो क्या होती है, बेसिकली डेड सेल्स की ही बनी होती है, जिसको हम लोग क्रश करके उसका पाउडर फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। Animals on the other hand move around in search of food, mates and shelter. They consume more energy as compared to plants. अब इन्हें मूव करना होता है एनिमल्स को, फूड की सर्च में, या फिर ग्रुप में मूव करना है, बारिश हुई शेल्टर चाहिए, मूव करना है, तो इन्हें क्या एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कंज्यूम भी ज़्यादा एनर्जी करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। मोस्ट ऑफ दिस ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, और इनमें मेनली जो टिश्यूज होते हैं ना वो लिविंग होते हैं। जैसे कि अभी प्लांट्स में देखा था, तो वहाँ पे जो सपोर्टिव टिश्यू थे वो डेड थे, क्योंकि उनका कोई काम नहीं होता है, तो वो डेड हो लिविंग, उन्हें सिर्फ सपोर्ट देना है, तो सपोर्ट तो डेड दे सकते हैं, उन्हें एनर्जी की ज़रूरत भी नहीं है। बट एनिमल्स को क्या है, मूव करना है, तो उन्हें एनर्जी चाहिए। एनर्जी कौन ले सकते हैं, जो लिविंग हो, तो इनके अंदर मेनली जो सेल्स होती हैं, टिश्यूज होते हैं, वो लिविंग होते हैं। कुछ कुछ को छोड़ के, जैसे कि नेल्स हो गए, वो डेड के बने होते हैं, बट वो भी पूरे डेड के नहीं बने होते हैं, उनकी जो रूट होती हैं वो लिविंग होती हैं, तभी नेल्स की ग्रोथ होती है। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। अब दूसरा जो डिफरेंस है, अभी पहला डिफरेंस कहाँ पे आया था, इनके जो बाहर से हमें दिख रहा था, है ना, कि वो स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, और एनिमल्स मूव करते हैं। तो दूसरे में है ग्रोथ, ग्रोथ में है एनिमल्स और प्लांट्स के ग्रोथ के पैटर्न में है, एक्चुअली नॉट ओनली ग्रोथ, क्योंकि ग्रोथ तो प्लांट भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, तो उनका ग्रोथ करने का जो पैटर्न है वो उसमें डिफरेंस है। द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स। अब प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो सर्टेन रीजन तक ही लिमिटेड होती है। वेल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स, देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। These tissues are localized in certain regions.
अब प्लांट्स में क्या होता है कि कुछ कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस होंगे, वहीं पे ही इनकी ग्रोथ हो रही होगी, वहाँ पे टिश्यू है वो लाइफ टाइम डिवाइड करते हैं, और ये कुछ ही उसमें लोकलाइज होते हैं। तो ये मेनली अगर देखा जाए ना, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं मेनली, वहाँ टिप्स ऑफ द प्लांट, प्लांट की जो ब्रांच होती है उसके टिप्स पे, जहाँ पे न्यू लीव्स आती हैं, वहाँ पे न्यू लीव्स आती नहीं। बेस्ड ऑन जो उनको, जिनको हम लोग शायद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं, वो भी एक्टिव डिवीजन होता है वहाँ पे। बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, वेरियस प्लांट टिश्यूज कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, यहाँ पर आ गया है ना। जो ग्रोइंग टिश्यू होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। एंड परमानेंट टिश्यू, ये परमानेंट टिश्यू इसलिए बोल रही हूँ कि लाइफ टाइम रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, एनिमल्स में जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है। सो देर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स। अब यूनिफॉर्म इसलिए होती है, यूनिफॉर्म मीन्स कि ये नहीं है कि कहीं से भी ग्रोथ हो रही है कि भाई एक हाथ में ग्रोथ हो गई एक में हुई ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। अगर ग्रोथ होगी तो दोनों हाथों में ऑल ओवर बॉडी इक्वल ग्रोथ चल रही होगी, ये नहीं कि उसके पैर छोटे रह गए उसके हाथ बड़े हो गए। तो लेकिन ऐसा प्लांट्स में होता है, उसकी कुछ ब्रांच बड़ी हो गई कुछ छोटी रह गई, कुछ पत्तियां बड़ी हो गई कुछ छोटी हैं उसकी, है ना, लाइक दिस। तो वहाँ प्लांट्स में यूनिफॉर्म नहीं होती है ग्रोथ, और ये एनिमल्स में ग्रोथ यूनिफॉर्म होती है, इसलिए हमें उसमें डिमार्केशन नहीं दिख पाता। बस हम लोग ये देख लेते हैं कि हाँ मैंने उसको उस टाइम देखा था तो काफ़ी छोटा था वो पर्सन, अब बड़ा हो गया है, ऐसे करके। The structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants. अब जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन्स का वो काफ़ी स्पेशलाइज्ड होता है एनिमल्स में, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होता है, एंड देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। तो प्लांट्स का कॉम्प्लेक्स कितना भी हो जाए बट वो एनिमल्स के और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, एनिमल्स का ज़्यादा होता है। एनिमल्स का कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि उन्हें मूव भी करना है, उनके अंदर फंक्शंस ही ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स को मूव ही नहीं करना है, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, उसको बोलना नहीं, उसको कुछ चीज़ें याद नहीं करनी, लाइक दिस। तो इनके पास फंक्शंस भी ज़्यादा होते हैं, तो इनका ऑब्वियसली इनका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगा ऑर्गन्स का वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। This fundamental difference reflects the different mode of life pursued by these two major group of organisms, particularly in the different feeding methods. Also, they are differently adapted. उनके feeding method में भी difference है, इनको फूड अलग चाहिए, ये लोग खुद बनाएंगे, हम लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है। Also, they are differently adapted for a sedentary existence on one hand. Sedentary means होता है जो मूव नहीं करते, एक ही प्लेस पर फिक्स रहते हैं, तो ये उन्हें मूव भी नहीं करना, एक्टिव लोकोमोशन की ज़रूरत भी नहीं है। ऑन दी अदर एनिमल्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन, और उनको यही काम एनिमल्स में बढ़ जाते हैं, तो उनका जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है डिज़ाइन में। इट इज़ विद रेफरेंस टू दिस complex animal and plants body that we will now talk about the concept of tissue in some detail. टिश्यू को अब डिटेल में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन व्हाट इज अ टिश्यू, इसकी डेफिनेशन हमें मिली थी कि ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन विच एंड सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ठीक है, वो दिस इज नोन एज टिश्यू। व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अब ये यूटिलिटी तो बहुत ज़्यादा है इनकी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, मूवमेंट करना है, नर्वस सिस्टम में यूटिलिटी है इनकी, और इनका ट्रांसपोर्टेशन में भी यूटिलिटी है। प्लांट टिश्यू, अब प्लांट टिश्यू का पहला टाइप क्या है हमारा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरा टाइप क्या है, परमानेंट टिश्यू, एंड इसके बाद फिर तीसरा कौन सा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अच्छा, परमानेंट टिश्यू का टाइप है ये सिंपल परमानेंट टिश्यू। ओके, सो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे जैसे टाइप मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊँगी। दिस इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू था और दूसरा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, we will start plant tissue, one is meristematic। तो ये फिगर गिवन है, jar 1 jar 2, ग्रोथ ऑफ रूट्स इन अनियन बल्ब्स। तो बल्ब, ये अनियन बल्ब है, इनके यहाँ पे जो रूट्स हैं इनमें ग्रोथ दिखा रहे हैं ये। तो ये एक्टिविटी है, टेक 2 ग्लास जार्स एंड फिल देम विद वाटर। 2 ग्लास जार लो, दोनों में पानी भर दो और 2 अनियन बल्ब लो एंड प्लेस 1 ऑन ईच जार। 2 प्याज लिए हमने, एक को इस पे रख दिया, एक को दूसरे जार पर रख दिया है। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स इन बोथ द बल्ब फॉर फ्यू डेज। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ फ्यू डेज के तक हमें उनकी ग्रोथ में ऑब्जर्व करना है कितनी बढ़ रही है। एंड कट द रूट टिप्स ऑफ द अनियन बल्ब इन जार 2 बाय अबाउट 1 cm। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स इन बोथ द जार्स एंड मेजर देयर लेंथ ईच डे फॉर 5 more days एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन टेबल्स। ओके, फिर करना क्या, जार 2 में कुछ टाइम तक ग्रोथ बढ़ेगी और उसके बाद हमें इस यहाँ से 1 सेंटीमीटर से इसको कट कर देना है, इसकी रूट्स को, इसको नहीं करना है। और उसके बाद फिर हमें ऑब्जर्व करना है इनकी ग्रोथ को, कितनी किस में ग्रोथ हुई है। और यहाँ पर ये जो टेबल दी हुई है, इस टेबल में लिख देना कि कितना सेंटीमीटर लाइक मेज़र करके किस में कितनी ग्रोथ हुई। ओके, सो फ्रॉम दी above observations answer the following questions, which of the two onion। फिर इनके आंसर देने हैं जो भी आप एक्टिविटी करोगे यहाँ पे। The growth of plants occurs only in certain specific regions, this is because the dividing tissue also known as meristematic tissue is located only at these points। और हाँ, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो लोकेशन होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि पूरे प्लांट्स में हर जगह पे प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्लांट्स में जहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ होती है दैट मीन्स कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वहाँ पर लोकलाइज्ड है, वहाँ पर प्रेजेंट है, वो डिवाइड कर रहे हैं वहाँ की सेल्स और वहाँ के टिश्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये लोकलाइज्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। अब इसके टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स किस पे बेस्ड हम लोगों ने इनको डिवाइड किया है, मतलब इनको नाम दिया है कि वो जहाँ प्रेजेंट होंगे उस तो जहाँ पर वो प्रेजेंट होंगे उस लोकेशन के बेस्ड पे इनको नेम दिए गए हैं। जैसे कि एपिकल टिश्यू हो गया, एपिकल मीन्स जो एपेक्स होती है, एपेक्स से एपिकल बना हुआ है। कोई अगर प्लांट है ऐसे तो इसका जो अपर पार्ट होता है ना, ये दिस इज नोन एज एपिकल, यहाँ तो एपिकल में यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। फिर होता है लेटरल मीन्स लाइक दिस, यहाँ से भी ग्रोथ होती है ना प्लांट्स की, तो ये लेटरल जो ग्रोथ होती है, तो यहाँ पे क्या है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। देन इंटरकैलरी मीन्स होता है बीच में, जैसे कि ये जो चीज़ है ये बढ़ेगी, किसी की भी स्टेम की भी लेंथ अगर बढ़ रही है ना, जैसे यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में इतनी तो रह नहीं जाएगी, जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होगी तो ये वाला ये प्लेस जो है ये भी इसमें भी इंक्रीमेंट होगा, तो इट इज नोन एज इंटरकैलरी। न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ। तो यहाँ पे जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस होती हैं वो मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर ही डिवाइड करती हैं, ग्रो करती हैं, बट एज दे ग्रो एंड मैच्योर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स स्लोली चेंज एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट्स ऑफ अदर टिश्यूज। ओके, तो इसमें ये होता ही है कि पहले ग्रुप ऑफ सेल्स रहेगा और फिर जब तक वो डिवाइड नहीं करते हैं ना, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, तब तक वो क्या है, नॉर्मली डिवाइड करती हैं। फिर जैसे जैसे डिवाइड हो जाएंगी सेल्स, फिर वो सेल्स मैच्योर होंगी, फिर मैच्योर होने के बाद फिर उनके जो फंक्शंस होते हैं वो फिर डिफरेंट उसमें डिवाइड हो जाएंगे। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया। तो जाइलम का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो पहले तो वो कॉमन सेल्स ही रहेंगे, लाइक सिंपल जो दिखने में ऑलमोस्ट सेम होती हैं, पर जब मैच्योर करेंगी जाइलम की सेल्स, फ्लोएम की सेल्स, फिर वो उनके फंक्शंस डिवाइड हो जाएंगे कि ये इनका काम फूड ट्रांसपोर्टेशन है और जाइलम का फंक्शन वाटर ट्रांसपोर्टेशन है। ये एपिकल मेरिस्टेम, ये जो मैंने अभी यहाँ पर बनाकर दिखाया था, ओके, तो ये एपिकल मेरिस्टेम हो गया एपेक्स पे। ओके, देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम, तो ये हो गया जो मैंने यहाँ पे बताया था ना अभी, जैसे लाइक 2 ब्रांचेज है, उनके बीच का जो ये लेंथ हुई, तो लेंथ में जो
किसी भी दो के बीच में जो ग्रोथ होती है उसे इंटरकैलरी बोलते हैं। इंटर मीन्स बिटवीन, है ना। तो लेटरल मेरिस्टेम हो गया। लेटरल मीन्स ये जो साइड में जो लाइन बनी हुई है ना, ये दिस साइड, यहाँ पे भी ग्रोथ होती है। इसकी ये ग्रोथ होगी, फिर इसकी थिकनेस बढ़ेगी, तो दैट इज थ्रू लेटरल मेरिस्टेम। लोकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट बॉडी। तो अगर लाइक क्वेश्चन अगर आ जाता है कि टाइप्स बताओ, तो टाइप के साथ ये लाइक सिंपल बना सकते हैं ये फिगर। ये एपिकल हो गया, इंटरकैलरी हो गया और लेटरल हो गया। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। अब एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप पे भी प्रेजेंट होता है, टिप्स ऑफ स्टेम और रूट, है ना। तो जो स्टेम की टिप होगी तो वहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होंगे, और रूट्स की टिप पे भी, क्योंकि रूट्स कैसे ग्रोथ होती हैं, ग्रो करती हैं ऐसे, है ना। तो ऐसे डाउनवर्ड ग्रोथ करेंगी ना, लाइक दिस। तो इनकी यहाँ इनकी एपेक्स होगी ना जो यहाँ पे, इधर पर भी एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगी। द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। अब जो गिर्थ होती है, गिर्थ मीन्स दिस राउंड, वेयर यहाँ गिर्थ मीन्स दिस, इनकी भी मोटाई। द गिर्थ ऑफ द स्टेम, तो कोई स्टेम होगी, जैसे मान लो ये वाली स्टेम हो गई, या नॉर्मली जब पतला होता है प्लांट तो उसकी ये स्टेम में होती है, ट्रंक वो बाद में फॉर्म होती है, तो इसकी गिर्थ हो गई। और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम, जिसको कैम्बियम बोलते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट्स इज लोकेटेड नियर द नोड। ठीक है, तो यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होती हैं कुछ कुछ प्लांट्स में, लाइक एक नोड ये हो गई, यहाँ से कुछ निकला हुआ है, ब्रांच स्टेम जो भी, फिर ये निकला हुआ है, तो इनके बीच में ये इंटरकैलरी हो जाती है। सीन इन सम प्लांट्स लोकेटेड नियर द नोड। देन सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स होती है वो काफ़ी एक्टिव होती हैं। एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल्स। Really sorry for this. Okay, so cells of meristematic tissue are very active. They have dense cytoplasm, thin cellulose walls and prominent nuclei. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत एक्टिव होते हैं, उनके पास साइटोप्लाज्म तो वो काफ़ी डेंस होता है, और जो उनकी वॉल्स होती हैं, जो सेल होती है ना, सेल वॉल, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, वो थिन होती है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस मीन्स उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। दे लैक वैक्यूल्स, इनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होते हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स काफ़ी बबल टाइप होते हैं, लाइक उनमें वाटरी फ्लूइड भरा रहता है। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? यू माइट वॉन्ट टू रेफर टू द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स इन द चैप्टर ऑन द सेल्स। अब उन्होंने ये बोला कि वैक्यूल्स इसमें एब्सेंट क्यों होते हैं, तो ये सेल्स वाला जो चैप्टर होगा ना उसमें मेंशन है, क्योंकि जो वैक्यूल का जो फंक्शन होता है ना, वो इन्हें उस फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वैक्यूल्स में पानी भरा होता है जनरली, तो ये क्या है, इसको बचाते हैं फ्रॉम हर्ट। जैसे सेल वगैरह जो है, इसके ऊपर अगर प्रेशराइज ज़्यादा करोगे, इसमें पानी भरा होगा, तो लाइक दे डोंट गेट हार्म्ड, है ना। तो अब जब ग्रोथ हो ही रही है, इनमें ऑलरेडी सेल्स, वैक्यूल्स पहले से प्रेजेंट होंगे, उसमें वाटर भरा होगा, तो वो फिर और ग्रोथ कैसे करेंगे, है ना। फिर तो पानी पानी भरता जाएगा उनके अंदर, वैक्यूल्स भी बड़े होंगे, फिर तो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्रोथ में, स्टेम्स में, है ना, जहाँ पे भी ग्रोथ होती है। तो दे आर यूजलेस वैक्यूल्स, जहाँ पर ग्रोथ होती है स्टेम्स वगैरह में। परमानेंट टिश्यू, व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, व्हाट हैपन्स टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय, जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो भी सेल्स बनती हैं उन्हें क्या होता है, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। अब होता क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवाइड करते जाएंगे, जैसे मान लो ग्रोथ हो रही है ना, ये हो गई। अब ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगी ना, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में हो गई ऊपर ग्रोथ, तो पहले तो इतना था ना, ये यहाँ पे मान लो इतना प्लांट था, ये यहाँ से इतना ही था, यहाँ पे इसके रूट्स थे। अब क्या होगा, अब ये लेंथ छोटी तो होगी नहीं, बढ़ेगी ना ऊपर, तो जब ये बड़ी होगी, इंक्रीज कर रही होगी इसकी ग्रोथ, तो क्या होगा, जो टिश्यूज़ हैं वो डिवाइड कर रहे होंगे, सेल्स फॉर्म कर रहे होंगे, है ना।
तो और वो जो सेल्स हैं उन्हें कुछ फंक्शन मिल गया होगा और वो फंक्शन को परफॉर्म कर रही होंगी यहाँ पे। इसके बाद फिर क्या है, और सेल्स डिवाइड की और ग्रोथ होती गई, फिर यहाँ की सेल्स भी मैच्योर हो गई, वो अपना कुछ फंक्शन परफॉर्म करने लगी। अब ऐसे ऐसे करके ये ग्रोथ होती जाती है और यहाँ पे जो सेल्स है वो मैच्योर होके परमानेंट होती जाती हैं। और ये क्या फिर रिजल्ट करता है टू फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, और ऐसे परमानेंट टिश्यू है वो फॉर्म हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज इन अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। और इस प्रोसेस को, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि ये जो प्रोसेस होती है कि डिवाइड होके कोई सेल्स जो है वो डिवाइड होके परमानेंट शेप में आ जाती हैं, अपना जो उनका खुद का साइज़ है वो अपने फुल साइज तक ग्रो कर चुकी होती हैं, और फिर वो अपना एक उन्हें फंक्शन भी मिल गया होता है, कोई भी रोल मिल गया होता है उन्हें करने के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। अब क्या है, डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है, कोई भी जो सेल है वो डिवाइड करी, ग्रो करी और उसे कोई फंक्शन मिल गया, है ना, दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। और ये डिफरेंशिएशन क्या रिजल्ट करता है, मतलब यहाँ भी डिफरेंशिएशन हुआ और दूसरे टाइप मतलब कहीं और मैस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे वहाँ पर भी डिफरेंशिएशन हो गया। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू का डेवलपमेंट हो जाता है। सो हियर इज वन डायग्राम, यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है। टेक अ प्लांट स्टेम एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस और सेक्शंस। एक प्लांट की स्टेम लो और इसको क्या करना है, बहुत थिन स्लाइसेस में कट करना है, इसको बीच से, इस कोई स्टेम को बीच में से इस लॉन्गिट्यूडनल कट नहीं करना है, दिस इज नॉट द राइट वे। इसको कहाँ से कट करना है, इसको कट करना है ऐसे, लाइक ये है ना, इसको हॉरिजॉन्टली कट करना है इधर से ऐसे। नाउ स्टेन द स्लाइसेस विद सैफ्रनिन। ये सैफ्रनिन इसलिए स्टेन करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, मिलिन में कोई कलर नहीं होता है, वो हम लोग देख नहीं पाएंगे विदाउट कलर, तो उसको सैफ्रनिन से हम लोग स्टेन कर देंगे। प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन स्लाइड एंड पुट ऑन। और फिर एक स्लाइड आती है कांच की, ग्लास की, इस पर हम लोग उस पीस को रख देंगे, उस स्लाइस को रख देंगे, इसको स्टेन कर देंगे और इस पर 1 ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन डाल देंगे एंड फिर कवर स्लिप से कवर कर देंगे। कवर स्लिप भी आती है, स्क्वायर शेप में होती है ऐसे, उससे इसको कवर कर देंगे। और उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। तो ये क्या है, हमारी स्लाइड बन प्रिपेयर हो जाएगी। फिर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, तो ये इसकी आउटर जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, दिस वन, ठीक है, एपिडर्मिस। और ये कोलेनकाइमा की बनी है उसके जस्ट नीचे, ये एपिडर्मिस, ये ब्राउन ब्राउन जो देख रहे हैं दिस इज एपिडर्मिस। और ये क्यूटिकल है इसके ऊपर जो है, ठीक है, एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल इज लाइक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर जो लाइक वाटर प्रूफिंग देता है इसको। लकड़ियों को देखा होगा, पानी लगते ही वो ख़राब होने लगती हैं, बट अगर प्लांट लिविंग है तो वो ख़राब क्यों नहीं होता, तो वो क्यूटिकल उससे प्रोटेक्ट करती है। फिर ये कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, देन पैरेन्काइमा, एंड देन दिस इज द फ्लोएम। ये फ्लोएम की सेल्स है जो क्या करती हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फूड कहाँ बनता है, लीव्स में, और लीव्स से फिर कहाँ जाएगा, ये नीचे आएगा, लीव्स से फिर स्टेम में आएगा, ब्रांचेस में आएगा, ट्रंक में आएगा, रूट में जाएगा। तो फूड और क्या बोलते हैं, पानी, फूड और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में ना डायरेक्शन का रिवर्स होती है डायरेक्शन। फूड क्या है, लीव्स से जाता है रूट्स की साइड, लाइक डाउनवर्ड, और जो वाटर होता है वो रूट से जाता है अप टू लीव्स, है ना, तो ये ऑपोजिट होता है डायरेक्शन। देन ये एक्टिविटी हो गई, यहाँ स्ट्रक्चर हो गया, ये वस्कुलर बंडल है, ये जाइलम हो गया। जाइलम इज लाइक वाइट आई थिंक, यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया है बट इट इज जाइलम। ये वस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम दोनों आ जाते हैं। वस्कुलर बंडल इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है, ये फ्लोएम है, दिस वन ग्रीन कलर का फ्लोएम हो गया।
पैरेन्काइमा इज ऑल्सो टिश्यू, कोलेनकाइमा इज ऑल्सो टिश्यू, जैसे कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना वैसे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू का ये फर्स्ट टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू। अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो जो कुछ लेयर्स होती हैं एपिडर्मिस के नीचे उसे परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। यहाँ एपिडर्मिस होगी उसके नीचे। तो पैरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेन्काइमा क्या है? ये परमानेंट टिश्यू है। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है तो जो परमानेंट टिश्यू बनते हैं तो उसमें एक टाइप क्या है? पैरेन्काइमा। ये सिंपल है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विद थिन सेल वॉल्स। और इसमें अनस्पेशलाइज सेल्स होती हैं और उन सेल्स के पास क्या होती है? थिन सेल वॉल होती है। अनस्पेशलाइज्ड सेल्स मीन्स कि ये किसी इनका कोई अभी फंक्शन नहीं होगा, लाइक जो नॉर्मल फंक्शन होता है ना वैसे ही होंगी ये। दे आर लिविंग सेल्स, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स आर फाउंड इन दिस टिश्यू। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड। हाँ, तो इनका फंक्शन वैसे कुछ नहीं है, इनका स्टोरेज का फंक्शन है, लाइक इनको कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, इनको कोई मेजर फंक्शन नहीं है, इनका स्टोरेज का काम है। तो ये इसलिए अनस्पेशलाइज्ड सेल्स इनको बोला गया है कि इनका कोई मेनली लार्ज फंक्शन नहीं है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन करना है या किसी से प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्शन का काम नहीं है इनका। तो इसलिए इनकी थिन सेल वॉल होती हैं और ये लूजली अरेंज होती हैं। लूजली मीन्स कि ये एकदम इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये दो है ना, 2 सेल हो गई, फिर 3 सेल हो गई, तो इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट रहेंगे, लूजली बाउंड रहती हैं। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस मीन्स जो 2 सेल्स के बीच में, इंटर मीन्स क्या होता है? बीच में, और सेल मीन्स सेल, 2 सेल के बीच में स्पेसेस जो रहते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इनमें, किसमें? पैरेन्काइमा टिश्यू में। तो अगर डिफरेंस आता है कि पैरेन्काइमा में स्क्लेरेन्काइमा में डिफरेंस बताओ, तो एक डिफरेंस तो इनकी लोकेशन हो जाएगी कि ये एपिडर्मिस के पास रहते हैं। दूसरा, ये अनस्पेशलाइज्ड होते हैं ना, कोई मेजर फंक्शन नहीं होता है और ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। तीसरा हो जाएगा कि इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट होते हैं। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब देखो क्लोरोफिल के लिए क्या है? ग्रीन है ना, ग्रीन दिख रहे हैं ये। तो इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। एंड देन इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। ओके, तो सारे नहीं परफॉर्म करते क्योंकि कुछ का काम तो होता है स्टोरेज ऑफ फूड का। तो इनका जो नेम है क्लोरेन्काइमा वो क्लोरोफिल से आया हुआ है। जो पैरेन्काइमा है वो स्टोरेज ऑफ फूड करेंगे और जो क्लोरेन्काइमा है वो क्या करेंगे? क्लोरोफिल उनमें प्रेजेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करते हैं। इन एक्वाटिक प्लांट्स लार्ज कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। सच अ पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। अब क्या होता है? कुछ पैरेन्काइमा टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं, जैसे वाटरी प्लांट्स हो गए, जो पानी के अंदर देखा होगा कि घास वगैरह लगी होती है, और जो भी पानी के अंदर वाले जो प्लांट्स होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि बहुत सारे एयर फिल्ड कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस है, तो यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस में क्या कुछ नहीं होता है, या तो फूड भरा होगा या वो भी नहीं भरा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं रहता है। बट इन्हीं स्पेसेस के बीच में जब एयर फिल हो जाती है और वो जो प्लांट होते हैं वो फ्लोट करने लगते हैं, क्योंकि जो किसी भी चीज़ में एयर भर दोगे तो वो लाइट हो जाती ना, लाइट होगी तो वो ऊपर तैरने लगती है। तो इसमें एयर कैविटीज प्रेजेंट होती है और ये एरेन्काइमा बन जाएगा। एयर है ना तो एरेन्काइमा, क्लोरोफिल है तो क्लोरेन्काइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू है तो पैरेन्काइमा। ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कोलेन्काइमा। इट अलाउज बेंडिंग। अब एक कोलेन्काइमा है और एक क्लोरेन्काइमा है। वेयर इज दैट क्लोरेन्काइमा? हियर इट इज क्लोरेन्काइमा। एक क्लोरेन्काइमा और एक कोलेन्काइमा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इन ये कोलेन्काइमा का नाम इसलिए क्योंकि इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कोलेन्काइमा की वजह से होती है। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम्स ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग।
अब ये किस में प्रेजेंट होते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जैसे ग्रेप की वाइन हो गई, जो अंगूर होते हैं उसकी जो बेल होती है, तो वो क्या, वो टूटती नहीं है, वो इजीली ऐसे 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 करके बेंड हो जाती है, वो नहीं टूटती। हम लोग को किसी और ट्री और प्लांट की देखेंगे, वो क्या होती है, वो हार्ड हो जाती है एकदम, उसको अगर बेंड करोगे ना तो वो बीच से टूट जाएगी यहाँ से। बट ये नहीं टूटते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अंदर कॉलनकाइमा प्रेजेंट होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि पम्पकिन की भी हो गई क्लाइंबर, और भी काफ़ी वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं इनमें क्लाइंबर्स होते हैं। लौकी की बेल होती है, दैट इज़ ऑल्सो फ्लेक्सिबल। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। क्यों मैकेनिकल सपोर्ट इसलिए चाहिए, क्योंकि इसको किसी चीज़ पे चढ़ाते हैं ना तो वो सपोर्ट चाहिए होता है उसके लिए। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे है, जो लीफ होती है ना, लीफ की जो स्टॉक होते हैं, जैसे कि ये है, ये लीफ हो गई और ये इसकी स्टॉक है, तो यहाँ पे एपिडर्मिस होगी ना इस स्टॉक की, उस एपिडर्मिस के नीचे ही पाए जाएंगे ये भी। elongated एंड irregularly thickened एट द कॉर्नर्स, और ये क्या होते हैं, थिक होते हैं। देर इज़ वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और इनके अंदर बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। पैरेन्काइमा में भी प्रेजेंट होता है, एरेन्काइमा में भी प्रेजेंट होता है। देखो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस बताए गए हैं यहाँ पे, सेल सेल के बीच में खाली खाली जगह है। और वॉल थिकनिंग्स, न्यूक्लियस, वैक्यूल, सेल वॉल, वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यूज। पहला ये पैरेन्काइमा होगा जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होते हैं, एंड बी इज कॉलनकाइमा जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कॉलनकाइमा में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें वॉल की थिकनिंग भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है, वैक्यूल भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, और सेल वॉल भी। फिर स्क्लेरेन्काइमा में थिक लिग्निफाइड वॉल्स, इनकी भी लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निन एक पिगमेंट होता है, जैसे कि सेल वॉल हो गया, सेलुलोज से बनती है ना, तो ऐसे लिग्निन से भी बनती है सेल वॉल, तो वो स्क्लेरेन्काइमा हो गया। फिर ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ये स्क्लेरेन्काइमा का ट्रांसवर्स सेक्शन है और ये लॉन्गिट्यूडनल है। लाइक मैंने बताया था ना, इसको कोई अगर स्टेम है तो अगर इसको हम लोग ये ऐसे काटेंगे तो दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन, तो ये दिखेगा, और इसको अगर लॉन्गिट्यूड ऐसे काटते हैं ना ऊपर से नीचे, तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। इसमें नैरो ल्यूमन है, लिग्निफाइड थिक वॉल है। Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. अब sclerenchyma का काम क्या है, ये वो टिश्यू है जो प्लांट को हार्ड बनाता है। वी हैव सीन दी हस्क ऑफ अ कोकोनट। हाँ, अब जो कोकोनट होती है ना, कोकोनट के ऊपर जो प्रेजेंट होती है, कोकोनट देखा ही होगा सभी ने, उसके ऊपर जो घास प्रेजेंट होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, उसको कितना भी हाथ से वो करो वो टूटती नहीं है। इट इज़ मेड ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, और वो किसकी बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, और ये डेड सेल्स होती हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज द वॉल्स आर थिकेंड। ये लिग्निन की बनी होती है मेनली, है ना, यहाँ पे जो दिखाया था लिग्निन की बनी होती है, और ये थिक लिग्निफाइड वॉल्स लिग्निन की बनी होती है, और ये डेड सेल्स होती हैं, और ये क्या है, लॉन्ग और नैरो होती हैं। उसकी जिस तरीके से फाइबर्स देखे होंगे, है ना, लॉन्ग नैरो, वो फाइबर्स भी लॉन्ग नैरो होते हैं, और उसकी सेल्स भी लॉन्ग होती हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो एज वॉल्स आर थिक एंड ड्यू टू लिग्निन। ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस। इनमें इंटरनल स्पेस प्रेजेंट नहीं होता स्क्लेरेन्काइमा में। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम, ये स्टेम में प्रेजेंट होगा ये वाला टिश्यू। अराउंड वस्कुलर बंडल्स, वस्कुलर बंडल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड ऑफ द प्लांट्स, है ना, तो वो तो आउटर से नहीं देख पाएंगे, तो वस्कुलर बंडल्स के अराउंड प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। इन दी वेन्स ऑफ लीव्स एंड इन दी हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, और लीव्स की जो वेन्स होती हैं, जैसे मान लो ये लीफ बनाई मैंने, तो वेन क्या होता है, वेन्स होते हैं ये जो ऐसे गए हैं, ये ऐसे ऐसे करके हो जाते हैं, इनमें इन वेन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड देखा होगा सब लोगों ने, कोई भी बीज मान लो तो इसके ऊपर की जो होती है ना कवरिंग वो हार्ड होती है,
एंड नट्स, नट्स मीन्स जैसे मान लो नट में क्या, ग्राउंड नट हो गया, मूंगफली, तो उसकी कवरिंग में भी स्क्लेम क्या में प्रेजेंट होगा, मीन्स जो भी चीज़ हार्ड होंगी ना उसमें प्रेजेंट होगा ये। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट, प्लांट पार्ट में ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। देन फिर अगेन एक्टिविटी आ गई है, ये आपको करना है। टेक अ फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रोयो, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर, while breaking it keep it stretched gently so that some peel or skin projects out from the cut। अब रोयो आई डोंट नो व्हाट इज दिस, ओके आई विल टेल। तो इसकी भी वो बनानी है, स्लाइड बनानी है, इस पर भी कुछ इसकी पील को रिमूव करके पेट्री डिश में रखना है, फिर वाटर से वॉश कर लो, सैफरन से इस पर ड्रॉप डाल दो, कुछ देर बाद सुखा के उसको स्लाइड पे ट्रांसफ़र कर दो, दैन कवर स्लिप लगा के देन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। तो व्हाट यू ऑब्जर्व इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। आउटरमोस्ट लेयर सेल दिखेगी इसमें, एपिडर्मिस दिख जाएगी। एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। हाँ, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनती है, इसमें मतलब एक सेल्स की लाइन बनी होगी ऐसे करके, तो सिंगल लेयर सेल बोलते हैं इसको, जिसमें एक सेल की लाइन बनी हो। In some plants living in very dry habitat, the epidermis may be thicker। अब जैसे मान लो ड्राई हैबिटेट हो गया, कोई डेजर्ट एरिया होगा, तो उसमें एपिडर्मिस थिक हो जाती है। सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल, बिकॉज उसको वाटर लॉस से बचाना होता है, इसलिए वहाँ पे एपिडर्मिस क्या है, थिक पाई जाएगी कि वाटर का लॉस ना हो जाए। जो ट्रांसपिरेशन पड़ा होगा अगर, तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर लॉस होना ड्यू टू हीट और हाई टेम्परेचर, तो वो प्रिवेंट हो जाता है इससे। द एंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज़ एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस, और पूरे जो प्लांट होता है ना उसकी पूरी जो एंटायर सरफेस होगी वो एपिडर्मिस से कवर रहेगी। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल parts of the plant often secrete a waxy water resistant layer on their outer surface। जो मैंने बोला था ना वाटर जो क्यूटिकल टाइप होता है ना वो उसको पानी से बचाता है ना, वो यही होता है, सीक्रेट अ वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर। तो वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर, इससे क्या होगा कि जो ख़राब होती है ना, अगर लकड़ी ख़राब होने लगती है पानी से तो वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर ख़राब होगी तो फिर क्या होगा, पेड़ ऑब्वियसली सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वाटर रेजिस्टेंट, दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। अब इससे क्या होगा, एक तो लॉस ऑफ वाटर ही रुक जाएगा, मैकेनिकल इंजरी नहीं होगी कहीं से भी, तो इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगाई ये सब भी नहीं होगा, जो पैरासाइट कीड़ा वगैरह लगते हैं उससे भी प्रिवेंट होते हैं। देखा हुआ कहीं पे काफ़ी एल्गे वगैरह भी हो जाती है और प्लांट भी उसी में लगे रहते हैं, है ना, तो वो भी लिविंग रहते हैं बट हार्म नहीं होता। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, इसका फंक्शन जो होता है वो होता है प्रोटेक्ट करना प्लांट को फ्रॉम लॉस वाटर से, फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी से, पैरासाइट से, कीड़े वगैरह से, जो भी है इनसे प्रोटेक्शन करना एपिडर्मिस का काम होता है। सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट, इनका जो शेप होता है वो फ्लैट होता है, कर्वी नहीं होता है, ये कहीं से लाइक कर्व नहीं होंगी, फ्लैट होंगी ऐसे करके, दिस वन ऐसे लाइक रेक्टेंगल टाइप। ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर देन द इनर वॉल। अब इनकी क्या है कि इनर वॉल जो होगी ना वो उतनी मोटी नहीं होगी, इनकी जो आउटर वॉल होगी ये वाली और एक साइड वॉल ये मोटी हो जाएंगी ऐसे। We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf. These pores are called stomata। एपिडर्मिस में क्या पाए जाते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं, ओपनिंग्स होती है स्मॉल। स्टोमेटा included by two kidney shaped cells called guard cells। They are necessary for the exchanging gases with the atmosphere। यहाँ पर देखो ये रही, ये एपिडर्मिस बनी हुई है, यहाँ पे एपिडर्मिस में एक स्मॉल ओपनिंग है जिसको हम लोग इस पूरे को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। जैसे ये है, ये स्टोमेटा प्रेजेंट है, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होते, तो देखो सेल्स के बीच में कहीं भी स्पेस नज़र नहीं आ रही होगी।
फिर ये जो इनको जूम करेंगे ना, ये गार्ड सेल्स होती हैं, जो किडनी शेप सेल्स हैं ये गार्ड सेल्स हैं, ऐसी होती हैं ये दोनों। और इससे क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प होती है गार्ड सेल्स के थ्रू। यहाँ से ओपनिंग है और यहाँ से CO2 जाएगी और फिर O2 रिलीज हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस के लिए भी हेल्पफुल होता है ये स्टोमेटा। देन ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ऑल्सो ट्रांसपिरेशन। हाँ, और जो ट्रांसपिरेशन होता है, जैसे मान लो गर्मियाँ होती हैं काफ़ी, है ना, सन की हीट से ट्रांसपिरेशन स्टार्ट होता है, तो जो वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वो यहीं से रिलीज होता है बाहर। देन थ्रू स्टोमेटा। रिकॉल विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, के लिए कौन सी गैस चाहिए रहती है? ऑब्वियसली CO2। And then epidermal cells of the roots whose function is water absorption. Just epidermal cells of the roots whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area. अब टाइप्स ऑफ रूट भी पढ़े होंगे, तो एपिडर्मल सेल्स रूट्स में भी प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि क्योंकि रूट्स को भी वो लोग बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, कि रूट्स भी तो वाटर के कांटेक्ट में रहती हैं मोस्टली, तो वो भी ख़राब हो सकती हैं, तो ये उसे भी बचाती हैं, वहाँ पर भी एक्सचेंज होता है। देन लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं रूट्स में, क्या करते हैं, अब उनका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकें वाटर। In some plants like desert plants, epidermis is a thick waxy coating of cutin chemical substance with waterproof quality. अब डेजर्ट एरिया में क्या होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, जो कि क्यूटिन की बनी होती है, काफ़ी थिक होती है वो, और ये जो क्यूटिन वो क्या है, एपिडर्मिस है ना, इस एपिडर्मिस के ऊपर कोटिंग होती है इसकी आउटर सरफेस में, तो इससे क्या होता है, वाटर प्रूफ होती है, क्योंकि ताकि इससे पानी बाहर ना जा सके, ट्रांसपिरेशन ना हो सके। It is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem. As plants grows older, the outer protective tissue undergoes certain changes. अब जैसे जैसे प्लांट ओल्ड होगा तो उसकी जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू होगी वो क्या है, उसमें चेंजेस आएंगे। A strip of secondary meristem located in the cortex forms layers of cell which constitute the cork. अब इससे क्या कॉर्क बनना स्टार्ट होने लगेगी, है ना, एक सेकंड लेयर फॉर्म होगी, सेकेंडरी मेरिस्टेम जिसे बोलेंगे, है ना। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या होता है, आउटर लेयर ही होती है कॉर्टेक्स, ठीक है, ऐसे उसमें क्या है, कॉर्क प्रेजेंट रहती है, कॉर्क सेल्स। सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटच। ये भी क्या है, जो कॉर्टेक्स होती है ये एपिडर्मिस के वहीं पर ही फॉर्म होना शुरू हो जाएगी, एपिडर्मिस के पास में सेकेंडरी मेरिस्टेम, और ये कॉर्क सेल की बनी होती है और कॉम्पैक्टली अरेंज होती है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। दे ऑल्सो हैव सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स। अब उसमें एपिडर्मिस में क्या था, क्यूटिन था, और ये सेकेंडरी मेरिस्टेम है तो उसमें क्या है, सुबेरिन। कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स में कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, सुबेरिन, दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेज एंड वाटर। अब ये क्या है, ये गैसेज और वाटर से बचाती हैं, लाइक एक्सेस लॉस ना हो जाए, वाटर का एक्सेस लॉस ना हो जाए गैसेस का। ये कॉर्क सेल प्रेजेंट है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। कॉर्क सेल्स रप्चर्ड एपिडर्मिस है, क्योंकि जब प्लांट की ग्रोथ होने लगती है ना, तो एपिडर्मिस हमेशा लाइक इनर एक्टिव उसमें नहीं रहती ना, वो भी लाइक उसकी भी ग्रोथ हो रही है, उसकी भी एजिंग हो रही है, तो and the next is the complex permanent tissue. We will read in a while this.